Hello बच्चों, let's take a given question. The question says if speed v, acceleration a and force f are considered as fundamental units, the dimension of Young's modulus will be option A v raised to minus 4 a raised to 2 f1, option B v raised to minus 2 a 2 f raised to minus 2, option C given a v raised to minus 4 a raised to minus 2 f, option D v raised to minus 2 a square f2. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of dimensional analysis. So for this we will be using the dimensional analysis concept. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस जो है that is proportional to वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है. तो लेट्स से हम मान लेते हैं वेलोसिटी रेज टू पावर a, एक्सेलरेशन रेज टू पावर b एंड फोर्स रेज टू पावर c. तो इस तरीके से हम एक रिलेशन कंसिडर कर रहे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ ABC. तो सबसे पहले यंग मॉड्यूलस का जब हम डायमेंशन लिखेंगे, सो इट इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस. सो इट विल बी m1 l-1 t-2 and that will be equal to some constant time. velocity के लिए हम लिखेंगे lt raised to -1 raised to a, force acceleration के लिए हम लिखेंगे lt raised to -2 raised to b, फोर्स के लिए हम लिखेंगे m1 l1 t-2 raised to c. अब पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं. तो स्ट्रेट अवे हम देख सकते हैं पहले तो -2c. पहले हम वैल्यूज देखें तो m को पावर को हम कंपेयर करें तो c की वैल्यू हमें स्ट्रेट अवे 1 मिलते हुए दिख रही है, और l के पावर को अगर हम देखें तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए सॉरी जस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू -1. तो यहाँ पे जब c की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू -2, राइट. इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं. सिमिलरली फाइनली जब हम t वाले के लिए पावर को कंपेयर करेंगे तो इट विल बी -a -2b -2c विल बी इक्वल टू -2. तो यहाँ से हम जब c की वैल्यू 1 रखेंगे तो इट विल बी -a -2b और ये हो जाएगा हमारे पास 0. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2. तो 1 और 2 को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो जब इसको साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे बेसिकली तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b विल बी इक्वल टू -2. तो b की वैल्यू आ जाएगी 2. तो b मिल गया 2 हमें, c मिल गया था 1. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रॉम एक्सप्रेशन 1, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4. ठीक है ना. तो देयरफॉर वी कैन से यंग मॉड्यूलस का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी v रेज टू a. a कितना मिला है हमें, a मिला है -4, a रेज टू b, ठीक है, और f रेज टू 1. तो दिस इज द डायमेंशन वी आर गेटिंग. ऑप्शन को देखें तो v रेज टू -4 a2 f1 ऑप्शन ए से करेक्ट मैच होता हुआ दिख रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.